16 साल के लड़के भी फुल स्टैक मोबाइल एप्स बना रहे हैं और ऐप स्टोर पे लॉन्च कर रहे हैं बिना एक लाइन कोड लिखे। देखो ये बंदा कैल एआई का फाउंडर है जो कि मिलियंस कमा रहा है अपने ऐप से, और इसने कोई क्विक रिच स्कीम नहीं बनाया है, इसने जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व करी है अपने ऐप के थ्रू, और ये चीज तुम भी कर सकते हो। एआई आने से पहले मोबाइल ऐप बनाने का मतलब क्या होता था? महीनों की लर्निंग, एक्सकोड इंस्टॉल करो, एंड्रॉइड स्टूडियो सीखो, बैकएंड अलग से बनाओ, डेटाबेस कॉन्फ़िगर करो, ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करो, और अगर तुम डेवलपर नहीं हो तो बेसिकली तुम ऐप नहीं बना सकते। पर अब देखो क्या हो रहा है, रेप्लिट जैसे नो कोड टूल को आप यूज करके फुल मोबाइल ऐप बना सकते हो सिर्फ बातें करके। मतलब कि तुम अपनी लैंग्वेज में डिस्क्राइब करो अपने ऐप आइडिया को, और रेप्लिट का एजेंट 3 तुम्हारी रिक्वायरमेंट को समझेगा और फिर ऐप बिल्ड कर देगा। और जब आप रेडी हो तो इसे आप ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर पे पब्लिश भी कर सकते हो। पर यहाँ पे एक चीज समझना इंपॉर्टेंट है, अब आपको कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब कि अगर तुम्हें क्लियरली आइडिया नहीं है कि तुम्हें क्या बिल्ड करना है और क्या फीचर्स तुम्हारे ऐप में होने चाहिए, तो ये एआई मॉडल्स भी आपके लिए एक अच्छा ऐप नहीं बना पाएंगे। इसलिए क्लियर कम्युनिकेट करना इन एआई मॉडल से बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसे हम बोलते हैं प्रॉम्प्टिंग। और इसीलिए मैं 3 अलग अलग तरह के आपके सामने ऐप्स बिल्ड करूंगा, उनके एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट दिखाऊंगा, और उनमें जो बग्स आ रहे हैं उनको प्रॉम्प्टिंग के थ्रू कैसे फिक्स करना है मैं ये भी आपको दिखाऊंगा। अगर ये वीडियो आप बिना स्किप करे पूरी देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि टेक्स्ट लिख के मोबाइल ऐप्स कैसे बनाते हैं एआई टूल्स को यूज करके। जब भी आप नो कोड प्लेटफॉर्म को यूज करके कोई ऐप या फिर सॉफ्टवेयर बिल्ड करने जा रहे हो तो ये 3 रूल्स प्रॉम्प्टिंग के आपको हमेशा याद रखने हैं। नंबर 1, बी स्पेसिफिक। सिर्फ वेबसाइट बनाओ ये मत लिखना, बताओ आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्यों चाहिए, और वेबसाइट आपकी कैसे बिहेव करनी चाहिए। नंबर 2, डिफाइन स्कोप। बड़े टास्क को आपको छोटे स्टेप्स में तोड़ देना है ताकि एआई मॉडल भी एग्जैक्टली समझ पाए कि कैसे इस टास्क को एग्जीक्यूट करना है। नंबर 3, डिस्क्राइब बिहेवियर। सिर्फ फीचर्स मत बताओ, बताओ कि कैसे फील होना चाहिए इस फीचर को यूज करते हुए, एनिमेशंस कैसे काम करेंगे। आपको इस तरह से समझना चाहिए कि रेप्लिट एक जूनियर डेवलपर की तरह काम करता है, स्मार्ट है बट माइंड रीडर नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती इसलिए आप प्रॉम्प्ट लिखने से डरते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अपने ऐप आइडिया, उसके फीचर्स को डिस्क्राइब करना है हिंदी में चैट जीपीटी, जेमिनी या फिर क्लॉड के अंदर, और उनको बोलना है कि इसे इंग्लिश प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर दो। अब ये एआई मॉडल्स आपको एक अच्छा टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिख के दे देंगे। प्रो टिप, जब ये प्रॉम्प्ट जनरेट हो जाए तब आपको इसे रेप्लिट में लाके पेस्ट कर देना है, जिससे आपका प्रॉम्प्ट 10x बेटर हो जाएगा और आपको रिजल्ट्स भी ज्यादा बेटर मिलेंगे। इसीलिए तुम्हें इंग्लिश एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। चलिए अब मैं आपको पहला ऐप बना के दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक एंडलेस रनर गेम मुझे बनाना है, सबवे सर्फर और टेंपल रन जैसा। तो पहले मैं रेप्लिट की वेबसाइट पर आ जाऊंगा और अपने गूगल अकाउंट से यहाँ पे साइन अप कर लूंगा। रेप्लिट का इंटरफेस कुछ आपको ऐसा दिखता है। यहाँ पे आपको ऐप वाले मोड पे क्लिक कर देना है और फिर प्रॉम्प्ट लिखना है। तो मैंने अपने गेम ऐप के लिए प्रॉम्प्ट लिखा है, आई वांट टू बिल्ड अ मोबाइल एंडलेस रनर गेम इंस्पायर्ड बाय गेम्स लाइक टेंपल रन। द कैरेक्टर शुड ऑटोमेटिकली रन फॉरवर्ड एंड द पाथ शुड हैव मल्टीपल लेन्स दैट द प्लेयर कैन स्विच बिटवीन बाय स्वाइपिंग लेफ्ट और राइट. Tapping the screen should make the character jump to avoid obstacle, and there should be coins placed along the path that the player can collect to increase their score. As the game goes on, the speed should gradually increase to make it more challenging. The score and coin count should be clearly visible at the top of the screen, and the game needs to run smoothly on mobile and feel responsive and fun to play. That's it. अब जिसे मैं इसे एंटर करूंगा, देखो यहाँ पे क्या होगा। Replit पहले मेरे गेम की पूरी रिक्वायरमेंट को समझेगा। एजेंट 3 एक टू डू लिस्ट बनाएगा जिसमें वो पूरा ब्रेकडाउन करेगा कि इस प्रोजेक्ट को कैसे बिल्ड करना है, क्या चीजें उसे बिल्ड करने की जरूरत है, और फिर वो मुझसे अप्रूवल लेगा कि क्या ये सारी चीजें सही है। अगर मुझे यहाँ पे कोई गलती लगती है तो मैं चैट पे उसे बोल सकता हूँ कि भाई रुक जाओ, पर फिलहाल मुझे सारी चीजें सही लग रही इसलिए मैं इसे रोकूंगा नहीं। अब ये फ्रंट एंड बनाएगा, बैक एंड बनाएगा और पूरे गेम के यूआई को डिजाइन करेगा सिर्फ कुछ मिनट्स में। अब यहाँ पे मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, इस ऐप को जनरेट होने में 20 मिनट्स लगे हैं। अब हमारा गेम रेडी हो गया। आप इसे 2 तरह से टेस्ट कर सकते हो। पहला, आप इसे रेप्लिट के प्रीव्यू मेनू में ही टेस्ट कर पाओगे, और फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करना और डायरेक्टली आप अपने मोबाइल ऐप पे अपने ऐप्स को प्रीव्यू कर सकते हो। और अब आप देख सकते हो कि गेम बन गया है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि सारी चीजें जो मैंने प्रॉम्प्ट में मेंशन करी थी वो यहाँ पे आपको दिख रही है। यहाँ पे जो गेम स्टार्टिंग के टाइम पे आपको एक इंटरफेस मिलता है जहाँ पे प्ले करने का ऑप्शन आता है, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे आप प्ले बटन पे टैप करोगे, कैरेक्टर अपने आप ऑटोमेटिकली आगे भागने लगेगा और सारे गेम लॉजिक काम कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर आप नोटिस करो तो जो कॉइन्स और ऑब्स्टिकल है वो प्लेयर के पीछे स्पॉन हो रहे हैं, आगे नहीं। मतलब कि मैं उन्हें कलेक्ट नहीं कर सकता हूं और जिसकी वजह से स्कोर भी नहीं बढ़ रहा है, और ये एक बग है। बट यहाँ पे मैं आपको इसे फिक्स करके दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया लगे कि आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को प्रॉम्प्टिंग के थ्रू कैसे फिक्स कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने ये प्रॉम्प्ट लिख दिया और मैंने इसे बोला है कि फिक्स करो इसे। यहाँ पे आप नोटिस करो कि मैंने स्पेसिफिक प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करा है, ना कि मैंने बोला है कि फिक्स माई गेम। इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। जब आप एग्जैक्ट इशू बताओगे तो ही जो है एजेंट 3 आपकी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा। पहला हमने एक ऐप जनरेट कर लिया, उसमें जो प्रॉब्लम आई उसको मैंने बग्स को भी फिक्स कर दिया। अब मैं आपको प्रॉम्प्टिंग की कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताता हूँ जो लोग अक्सर करा करते हो और मैं नहीं चाहता कि मेरे व्यूअर्स भी सेम गलती करें। मिस्टेक नंबर 1, वेग इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे बैड प्रॉम्प्ट ये होगा कि आप एआई मॉडल्स को बोलो कि फिक्स माई कोड। अभी उसको नहीं पता है कि कौन सा एरर है या फिर क्या प्रॉब्लम है और कौन सा कोड फिक्स करना है। तो इसकी जगह पे आपको प्रॉम्प्ट लिखना है, माई स्क्रिप्ट फेल्स व्हेन प्रोसेसिंग यूजर इनपुट एंड द एरर सीम्स टू बी इन द वैलिडेशन फंक्शन, कैन यू हेल्प डीबग द एरर। अब यहाँ पे आप जो एरर आ रहा है उसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो एंड हियर इज द रेलेवेंट मैसेज डिटेल्स। अब इससे एआई मॉडल्स को क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है, क्या एरर मैसेज आ रहा है, जिससे वो इसे सॉल्व कर सकता है। मिस्टेक नंबर 2, नो क्लियर गोल। बैड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ये होगा कि आप लिखो मेक अ वेबसाइट। अभी कौन सी वेबसाइट बनानी है, किसके लिए बनानी है, मॉडल को नहीं पता है। तो इसकी जगह पे आपको प्रॉम्प्ट लिखना है, क्रिएट अ सिंपल पोर्टफोलियो वेबसाइट, इट नीड्स सेक्शन फॉर होम, अबाउट मी एंड कॉन्टैक्ट फॉर्म एंड यूज अ क्लीन मॉडर्न डिजाइन थीम एंड प्लेस होल्डर कॉन्टेंट। प्लेस होल्डर कॉन्टेंट का मतलब है कि जहां पे बाद में आप अपना कंटेंट ऐड कर सकते हो। अब एआई मॉडल को तो नहीं पता है ना कि आप क्या करते हो, तो ये चीजें आपको बाद में चेंज करनी पड़ेगी। नंबर 3, नेगेटिव इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे बैड प्रॉम्प्ट ये होगा कि आप वेबसाइट पे बोलो कि डोंट मेक इट स्लो। इसका भी कोई मतलब नहीं है। इसकी जगह पे आपको लिखना है, रिफ्रैक्ट द डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन टू हैंडल लार्ज इनपुट मोर एफिशिएंटली, कुड वी यूज अ डिफरेंट एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर। और ये सारी डिटेल्स देने के बाद एआई मॉडल को समझ में आ जाएगा कि आप चाहते हो कि वेबसाइट को स्लो नहीं बनाना है और इसे कैसे फिक्स करा जा सकता है। ये सारी छोटी छोटी चीजें मैसिव डिफरेंस लाती हैं आपके रिजल्ट्स में। बाय द वे 90% लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपको इससे वैल्यू मिल रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सेकंड, मैं एक ऐप बनाना चाहता हूँ ज़ारा के जैसा, जहां पे आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो। यूजर जो है उन प्रोडक्ट को ब्राउज कर सकता है जैसे आप नॉर्मली फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा पे करते हो। तो इसके लिए मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है, आई वांट टू बिल्ड अ क्लीन मिनिमल शॉपिंग ऐप इंस्पायर्ड बाय प्रीमियम D2C brand like Zara. The home screen should show a grid of photos with large images, product name, price, and when I tap on the product, it should open a product detail page with a bigger image, description, price, and add to cart button. The cart should lead to a simple checkout screen where the purchase flow is simulated. अब यहाँ पे आप नोटिस करो, मैंने UI के स्ट्रक्चर को बताया है, नेविगेशन को बताया है और यूजर के फ्लो भी बताया है। अब इससे रेप्लिट के एजेंट 3 मॉडल को समझ में आ जाएगी मेरी रिक्वायरमेंट और फिर वो पूरा फ्रंट एंड, बैक एंड, स्क्रीन, एडमिन पैनल और पूरा लॉजिक बिल्ड करेगा। पहले की तरह मैं यहाँ पे भी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करूंगा। ऐप रेडी होने के बाद आप नोटिस करोगे कि सारी चीजें एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रही जैसे हमने प्रॉम्प्ट में लिखा था। पर यहाँ पे आप नोटिस करो जो प्रोडक्ट की इमेजेस हैं वो रैंडम है, यानी कि वो सही नहीं है। तो अब इसे मैं फिक्स करूंगा। अब यहाँ पे मुझे भी नहीं पता है कि रेप्लिट क्या इन इमेजेस को खुद जनरेट करके सही कर पाएगा या फिर नहीं। तो इसके लिए मैंने ये प्रॉम्प्ट लिख दिया और मैंने इसे बोला है कि फिक्स करो इसे। एजेंट 3 के अंदर आपको एआई इमेज जनरेशन का फीचर भी मिल जाता है, यानी कि ये इमेजेस जो कि एक एसेट है उसको खुद से जनरेट कर रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। प्लस आप यहाँ वाले आइकन पे क्लिक करके कोड भी देख पाओगे कि एग्जैक्टली ये क्या चीज कोड कर रहा है। तो अगर आप एक डेवलपर हो जिसे ये कोड समझ में आता है तो आप डायरेक्टली कोड में भी जाके चेंजेस कर पाओगे। अब यहाँ पे जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया था इमेजेस जनरेट करने के लिए, इसने सारे प्रोडक्ट की इमेजेस को जनरेट करा है और एग्जैक्टली वही इमेजेस जो इसने डिस्क्रिप्शन में लिखी थी और इसने इन इमेजेस को यहाँ पे फिक्स कर दिया है, जो कि बहुत ज्यादा सॉलिड है और इससे मैं खुद भी इंप्रेस हूं। अब तुमने देख लिया है कि गेम्स और ई कॉमर्स स्टोर ये बना सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और जो प्रॉब्लम्स आ भी रही है उसे कैसे सॉल्व करना है। और लास्ट ऐप मैं अपने लिए एक बिल्ड करना चाहता हूँ जो कि होगा एक हैबिट ट्रैकर। ये ऐप सबसे रिलेटेबल होगा क्योंकि ये मेरी भी एक जेन्युइन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। मैं डेली हैबिट ट्रैक करना चाहता हूँ, जिम, इंग्लिश प्रैक्टिस और स्विमिंग, ये सब के लिए। और इसके लिए मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ सिंपल मोबाइल ऐप दैट वर्क्स लाइक अ डेली हैबिट ट्रैकर एंड अटेंडेंस ट्रैकर एंड आई शुड बी एबल टू ऐड फ्यू रिपीटेबल activities like swimming, English practice, workout, and check it once a day to mark them as done. The app should track consistency over the time and show progress using streak in simple graph. Keep the design clean, minimal with subtle animation and make sure progress is saved so it doesn't reset. और यहाँ पे भी मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये ऐप क्योंकि थोड़ा सिंपल है तो इसे बनने में भी कम टाइम लगा है और 10 मिनट में आप रेडी हो गया है। अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि एक सिंपल क्लीन UI मिल जाएगा जहाँ पे आप अपनी हैबिट्स को ऐड कर सकते हो, आप उन्हें मार्क कर सकते हो
हो, जैसे ही मार्क करोगे वो आपकी स्ट्रीक में काउंट हो जाएगा। बट यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम दिखी जो शायद आपको ना दिखे। प्रॉब्लम इसमें ये है कि यहाँ पे आप मल्टीपल एक्टिविटीज को नहीं ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने बोला था। तो अब मैं इसे वापस से फिक्स करने के लिए बोलूंगा, जिसके लिए मैंने ये वाला प्रॉम्प्ट लिखा है, जहाँ पे मैंने सिंपली एक्सप्लेन करा है कि मैं ये सारी चीजें नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मल्टीपल हैबिट्स को नहीं ऐड कर पा रहा हूँ, प्लीज फिक्स दिस। और ये इसे फिक्स करेगा। देखो ऐसे ही आप सिंपल फॉलो अप लेके एक कंप्लीट टेक्स्ट टू मोबाइल ऐप बना सकते हो नो कोड प्लेटफॉर्म को यूज करके, जैसे कि रेपलिट। ऐप बिल्डिंग कोई एक सिंगल क्लिक प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइम अपने एप्स और प्रॉम्प्ट्स को इटरेट करना पड़ेगा, मतलब उन्हें इंप्रूव करना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, इन तीनों एप्स को बनाने में मेरे 1450 रुपीज की क्रेडिट लगी है, यानी कि $16। एआई के आने से पहले आप 1500 रुपए में एक डेवलपर से बात भी नहीं कर सकते थे, और ये नो कोड प्लेटफॉर्म्स आने के बाद आप 1500 रुपए में 3 एप्स बना सकते हो, जिन्हें आप ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर पे पब्लिश कर सकते हो। और अगर आप डेवलपर हो तो आप लिटरली 10x फास्टर कोड कर सकते हो और ज्यादा प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हो, जिससे आप पैसे भी ऑब्वियसली ज्यादा कमाओगे। तो रेपलिट जैसे टूल को आप कहां पे यूज कर सकते हो? आप यूज कर सकते हो इसे प्रोटोटाइप बनाने में। प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है कि एक अर्ली वर्जन आपके ऐप का, जहां पे आप चेक कर रहे हो कि क्या एप्स काम करते हैं, लॉजिक्स काम करते हैं। एमवीपीज का मतलब होता है मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। कोई भी ब्रांड जब एक प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो उसे परफेक्ट वर्जन नहीं बनाती है, पहले वो उसका एमवीपी बनाती है और टेस्ट करती है कि क्या मेरी ऑडियंस को ये ऐप पसंद आ रहा है। तो आप इस तरह के ऐप्स भी रेपलिट को यूज करके बिल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट, आप सिंपल स्टैंड अलोन टूल्स बना सकते हो, जैसे कि पर्सनल ऐप, इंटरनल टूल और प्रोडक्टिविटी ऐप, जो हमने इस एग्जांपल में भी बनाया था। आज आपको ऐप नहीं बनाना है, बट अगर आप ये स्किल सीख जाते हो तो आपको जब भी कोई स्टार्टअप आइडिया आएगा तो आप उसे बिल्ड कर सकते हो या फिर टेस्ट कर सकते हो। और अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको डेवलपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हें चाहिए एक हाई सिक्योरिटी फाइनेंशियल ऐप या फिर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऐप विद मिलियंस ऑफ यूजर या फिर कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज सिस्टम, तब तुम्हें एक डेवलपर टीम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस तरह के ऐप्स में सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। तब तुम्हें टीम चाहिए होगी जो कोड समझती हो, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है इतने बड़े ऐप्स में। और ऐप्स बनाना और उसे मेंटेन करना दो डिफरेंट चीजें होती है। तो जब आप इस स्केल पे काम कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली डेवलपर्स हायर कर लेने चाहिए, बट स्टार्टिंग के फेज में आप रेपलिट जैसे नो कोड प्लेटफॉर्म्स को यूज करके अपने आइडिया को टेस्ट कर सकते हो, जल्दी प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हो, और स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, और अपनी इस स्किल को मोनेटाइज करके आप पैसे भी कमा सकते हो। और अगर आपके पास अभी ही कोई आइडिया है तो रेपलिट को ट्राई करो, आप फ्री में स्टार्ट कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस साथ में मैंने कंप्लीट प्रॉम्प्टिंग गाइड भी यहाँ पे ऐड कर दी है, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर आप अभी तक ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो और आपको इससे वैल्यू मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब अगर आप एआई स्टोरी वीडियोस बनाना चाहते हो तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो, और अगर आपको एआई एड्स बनाने हैं अपने क्लाइंट के लिए तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं इन वीडियोस में।